नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मंकी माइंड और आप देख रहे हैं क्यूरियस मंकी माइंड्स। स्वागत है आपका। पिछले एपिसोड में भीम को दुर्योधन की धोखेबाजी के बाद सांपों से भरे गहरे गड्ढे में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उनके शरीर में जहर फैल चुका था और उनका बच पाना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन एक अजीब मोड़ में सांपों के जहर ने उनके शरीर में फैले विष का असर कम कर दिया। उनमें अद्भुत ताकत आ गई और भीम एक कमजोर योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक अजेय ताकत के रूप में उभरे। नागराज वासुकी के दिव्य अमृत से भीम ने 1000 हाथियों की शक्ति पाली। वह हस्तिनापुर वापस लौटे, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, लेकिन दुर्योधन की दगाबाजी से युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। माहौल में तनाव था और पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की आहट साफ सुनाई देने लगी थी। अब तैयार हो जाइए इस मेगा एपिसोड के लिए, जहां तनाव और बढ़ेगा और दांव और ऊंचे हो जाएंगे। भीम गड्ढे से किसी प्राकृतिक आपदा की तरह निकले। उनका शरीर अब जहर से कमजोर नहीं था बल्कि 1000 हाथियों की शक्ति से भर गया था। उनके चमत्कारी वापसी की खबर हस्तिनापुर में आग की तरह फैल गई। जनता ने अपने नायक की वापसी का जश्न मनाया, लेकिन महल के भीतर एक दिल डर से कांप उठा, गांधारी का। उसे पता था कि भीम की नई शक्ति के क्या परिणाम हो सकते हैं। उसका बेटा दुर्योधन, जो पहले से ही महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या से भरा हुआ था, अब एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा था जिसे वह अब आसानी से हरा नहीं सकता था। गांधारी ने उस भविष्य का अंदाजा लगा लिया था जो सामने था। अब सिंहासन के लिए लड़ाई केवल राजनीति का खेल नहीं रह गया था, यह व्यक्तिगत हो चुका था। भीम की असीम शक्ति वह हथियार बन सकती थी जो दुर्योधन के हस्तिनापुर पर राज करने के सपने को चूर कर दे। पांडवों और कौरवों के बीच की प्रतिद्वंद्विता अब केवल भाई भाई की स्पर्धा नहीं थी, ये एक ऐसा युद्ध बनने जा रहा था जो एक साम्राज्य का भविष्य तय करेगा। जैसे जैसे दिन बीते गए, हस्तिनापुर के युवा राजकुमारों को युद्धकला की अगली प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया। महान योद्धा और गुरु द्रोणाचार्य आ चुके थे और अब समय था कि वे अपनी योग्यता साबित करें। पांडव और कौरव उनके सामने एकत्र हुए, लेकिन द्रोणाचार्य की तेज नजरों ने तुरंत उनके बीच अंतर देख लिया। कौरवों ने दुर्योधन के नेतृत्व में उन्हें औपचारिक रूप से नमन किया, लेकिन उनमें सच्चा सम्मान नहीं था। इसके विपरीत पांडव अर्जुन के नेतृत्व में द्रोणाचार्य के चरणों में गिर पड़े। उनका सच्चा आदर और गुरु के प्रति समर्पण स्पष्ट था। द्रोणाचार्य ने तुरंत अर्जुन की अद्वितीय क्षमता को पहचाना। कुछ था अर्जुन के तीर पकड़ने के तरीके में, उसकी नजरों में जो कभी लक्ष्य से नहीं हटती। द्रोणाचार्य जान गए थे, यह वह शिष्य है जो सभी को पीछे छोड़ सकता है। अगले ही दिन द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को एक महत्वपूर्ण परीक्षा से गुजारा। उन्होंने उन्हें एक पेड़ की शाखा पर बैठे पक्षी की आंख पर निशाना साधने का आदेश दिया। यह परीक्षा सिर्फ धनुर्विद्या की ही नहीं बल्कि एकाग्रता और अनुशासन की भी थी। कौरव बिखरे और असावधान जल्द ही कार्य में रुचि खो बैठे। वे हंसते रहे, मजाक करते रहे और आराम से बैठे रहे, परीक्षा की गंभीरता से बेखबर। भीम भी आराम में आकर सो गए, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। अर्जुन बिना हिले डुले खड़ा रहा, उसकी नजरें लक्ष्य पर जमी रहीं, धनुष तैयार। जब द्रोणाचार्य लौटे और प्रत्येक राजकुमार से पूछा कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो कौरवों ने पेड़, पत्ते, आकाश सब कुछ बताया सिवाय लक्ष्य के। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, उसका जवाब अलग था। मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य की आंखों में गर्व की चमक आ गई। यही वह उत्तर था जिसका वह इंतजार कर रहे थे। अपना तीर छोड़ो, उन्होंने आदेश दिया। एक पल में अर्जुन का तीर हवा में छूट गया और सीधा पक्षी की आंख पर जा लगा। उसे एक ही शॉट में गिरा दिया। यह सटीकता, यह ध्यान, यह बेजोड़ था। द्रोणाचार्य ने अर्जुन का हाथ ऊंचा उठाया और घोषणा की, मैं तुम्हें इस संसार का सबसे महान धनुर्धर बनाऊंगा। लेकिन जहां अर्जुन की जीत खुशी का कारण होनी चाहिए थी, वह एक चिंगारी भी थी जिसने दुर्योधन के अंदर गहरे क्रोध को जगा दिया। अर्जुन का कौशल देखना, भीम की बढ़ती शक्ति देखना, हर पल ने दुर्योधन की पांडवों के प्रति जलन को और गहरा किया। उसका ईर्ष्या और प्रतिशोध दिन ब दिन बढ़ता गया। महल से दूर एक घने जंगल में एक अलग कहानी अनफोल्ड हो रही थी। एक अकेला व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ रहा था, एक अजीब दृढ़ता के साथ धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। उसका नाम था एकलव्य। विनम्र पृष्ठभूमि से आने वाले एकलव्य ने एक बार द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जताई थी।
लेकिन उसे उसकी जाति कारण मना कर दिया गया था। पर एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई और दिन रात उसी के सामने अभ्यास किया, गुरु की उपस्थिति की कल्पना करते हुए। एकलव्य ने अपनी तकनीक इतनी निखारी कि वह बिना लक्ष्य को देखे केवल उसकी आवाज से उसे निशाना बना सकता था। उसकी निष्ठा और समर्पण अडिग थे और उसकी प्रतिभा उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। एक दिन पांडव और कौरव शिकार के दौरान एकलव्य के जंगल में आ पहुंचे। उसे धनुष चलाते देख दुर्योधन की आंखों में चमक आ गई। उसने एकलव्य में पांडवों को चुनौती देने और अर्जुन को हराने का सही साधन देखा। दुर्योधन ने उसकी प्रशंसा करते हुए दोस्ती, धन और सम्मान प्रस्ताव दिया ताकि वह उसे अपने पक्ष में कर सके। लेकिन अर्जुन बेचैन हो उठा। उसने देखा कि ये युवा धनुर्धर शायद उससे ज्यादा कुशल था। पहली बार अर्जुन ने सच्ची प्रतिस्पर्धा का बोझ महसूस किया। क्या यह हो सकता है कि यह अज्ञात धनुर्धर उसे चुनौती दे सकता है? जब द्रोणाचार्य को पता चला कि एकलव्य उनके नाम पर प्रशिक्षण ले रहा है, भले ही उन्होंने उसे औपचारिक रूप से शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया था, तो वह हैरान रह गए। लेकिन अर्जुन के प्रति अपनी निष्ठा के चलते द्रोणाचार्य ने एक दिल दहलाने वाला फैसला लिया। एकलव्य, द्रोणाचार्य ने कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। मैं तुमसे तुम्हारा दायां अंगूठा मांगता हूं। जंगल में सन्नाटा छा गया। एकलव्य हालांकि दुखी था, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। उसने एक ब्लेड निकाला और अपने दाहिने अंगूठे को काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया, बिना किसी प्रश्न के। उसकी गुरु के प्रति निष्ठा और सम्मान उसकी मास्टरी की इच्छा से भी अधिक थी। इस कार्य ने सभी को चौंका दिया, विशेष रूप से अर्जुन को। द्रोणाचार्य ने सुनिश्चित किया था कि अर्जुन सबसे महान धनुर्धर बना रहे, लेकिन एकलव्य का बलिदान उसे भीतर तक झकझोर गया। लेकिन दुर्योधन ने गुस्से से तिलमिलाते हुए देखा। एकलव्य में उसने पांडवों को हराने का तरीका देखा था और अब वह संभावना खत्म हो चुकी थी। उसने अपने भागी को कोसा और शपथ ली कि वह अब कोई मौका नहीं चूकेगा। दुर्योधन की पांडवों के प्रति नफरत कुछ और गहरी, कुछ और खतरनाक हो गई थी। भीम और दुर्योधन के बीच की प्रतिद्वंद्विता उनकी प्रशिक्षण में और तेज हो गई। दोनों ने गदा चलाने की कला में महारत हासिल करनी शुरू कर दी और उनके अभ्यास के दौरान की टक्करें पूरे प्रशिक्षण मैदान में गूंजती थीं। भीम की शक्ति बेजोड़ थी, लेकिन दुर्योधन की महत्वाकांक्षा ने उसे उतना ही प्रबल बना दिया। उनके युद्ध भले ही अभ्यास के लिए थे, लेकिन धीरे धीरे असली होते जा रहे थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसी बीच अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित किया। उसकी सटीकता अब किंवदंती बन चुकी थी, क्योंकि वह घुड़सवारी करते हुए भी लक्ष्य को साधता था, दुश्मनों को असंभव दूरी से मार गिराता था। लेकिन एकलव्य का बलिदान उसे लगातार परेशान करता रहा। अर्जुन जानता था कि सबसे महान बनने के लिए उसे खुद को पहले से भी अधिक कठिनाई से गुजरना होगा। हमारी कहानी के अगले अध्याय में युद्ध के बीज अंकुरित होने लगेंगे। दुर्योधन अब गुस्से और जलन से भरा हुआ अपने चालाक मामा शकुनी के साथ षड्यंत्र रचने लगेगा। पांडवों को समाप्त करने की उनकी योजनाएं आकार लेंगी, जिससे अंततः महाभारत का महान युद्ध कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे गठजोड़ बनेंगे और विश्वासघात सामने आएंगे, हस्तिनापुर और पूरी कुरु वंश की तकदीर तय होगी। अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, जहां प्रतिद्वंद्विता विस्फोट करेगी, रहस्य उजागर होंगे और युद्ध का रास्ता अवश्यंभावी हो जाएगा।